हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणा इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन शेप्स। सो इसमें है अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप्स। दीज शेप्स में बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन 1D, 2D, 3D or in even more dimensions. The branch of mathematics that studies pattern in shapes is called geometry. Shape sequence are one important type of shape pattern that mathematics study. Table 3 shows a few key shape sequence that are studied. देखो टेबल 3 ये है। देखो इसमें क्या है, 1 ट्रायंगल की कितनी इसमें कितनी कॉर्नर है, 1, 2, 3। ओके, इसमें कितनी है 3। ओके, इसमें कितनी है 1, 2, 3 एंड 4। इसमें 4, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, कितनी है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देख रहे होंगे एक एक नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9। यहाँ 10 है। ओके, काउंटिंग चल रही है। देखो 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, सो आगे है कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे हमने एक लाइन मारी, उसके बाद हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसके ट्रायंगल से हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर हमने लाइनें खींची, फिर स्क्वायर से हमने बनाया क्या, ये कंप्लीट ग्राफ। ओके, आगे स्टैक्ड स्क्वायर्स। देखो अब ये इसमें सुनना, देखो हमने जैसे डॉट्स में करा था, एक पहले हमने डॉट लगाई, फिर उसके बाद हमने 3 डॉट लगाई, स्क्वायर बन गया। उसके बाद हमने 4-5 डॉट लगाई, उसके बाद ये स्क्वायर बन गया। उसके बाद हमने फिर से एक और बहुत सारी डॉट्स लगाई, वैसे स्क्वायर बन गया। अब इसमें हमने क्या बनाना है, ट्रायंगल्स बनाने हैं, स्टैक्ड ट्रायंगल्स। ओके, सो इसमें भी हमने एक ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद हमने ट्रायंगल के नीचे कितनी लाइनें खींचनी है, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ऐसे ऐसे एंड ऐसे ऐसे। तो ये क्या बना हमारा, ट्रायंगल। अब ये बन गया ना पूरा। ठीक है, ऐसे हमने डॉट्स बढ़ाती रहनी है एंड हमारा स्टैक्ड ट्रायंगल्स बन जाएगा। ओके, आगे है कोच स्नू। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले ट्रायंगल बनाना है। अब देखो आप सोच रहे होंगे ट्रायंगल से स्टार कैसे बन गया। अब देखो अगर हम इसका ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, ये पिछले वाले ट्रायंगल बन गया ना। अब देखो जहाँ पे हमने स्लैंटिंग लाइन खींची थी, वहाँ पे इन्होंने क्या करा, छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे भी है ना। तो फिर ऐसा है कि हमने साइड में क्या बनाना है, ट्रायंगल छोटे छोटे। उसके बाद ही हमने ट्रायंगल से ये क्या बना दिया। अब देखो जहाँ पे हमने ट्रायंगल्स की शेप्स काटी थी, उसकी जगह हमने एक स्टार बना देना है। अब देखो ऐसे ऐसे करते करते हमारा क्या बन जाएगा, कोच स्नोफेक। ओके, आगे है कैन यू रिकॉग्नाइज पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। हमने इसका समझना था, जो हमने समझ लिया है। आगे है क्वेश्चन, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, वाई और वट नॉट आफ्टर ईच सीक्वेंस। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड वट इज़ द रूल ऑफ पैटर्न्स फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन सीक्वेंस। अब देखो हमें इसमें बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें आगे की शेप्स बनानी है। 10 देखो हमने 10 कॉर्नर्स वाली बना दी ना। अब हमने 11, 12 ऐसी करनी है। और यहाँ पे हमने K6 तक के लिए K7, 8। यहाँ पे हमने स्क्वायर इतना बड़ा बना दिया, इससे बड़ा बनाना है। ये ट्रायंगल इतना है, उससे बड़ा बनाना है। ये जो है उससे बड़ा बनाना है। ठीक है, हमने ऐसे करना है। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करना। ओके, आगे है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। सो इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो हमने ना ऐसे सीक्वेंस नहीं चलता, हमने इसी के बारे में ये सब कुछ बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या बना है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डिऑक्टागन। सो हमें यहाँ पर ना सारा कुछ उसी चीज़ का बता रखा है इसका। ओके, सो आगे है हमारे, हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है,
figure it out. Count and number of side in each shape in the sequence of regular polygon. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polynomial polygons? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happen? So हमें बताना है. देखो पहले तो इस शेप के बारे में ही है, ठीक है. यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बस काउंटिंग जो है ना वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है. पहले तो हमें इस स्लैंटिंग लाइंस को काउंट करके फिर हमने लिखना है. उसके बाद हमने लिखने हैं कॉर्नर्स कितने 1 2 3 ओके, एंड लाइंस कितने 1 2 3, ठीक है. तो ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स है. क्या है? काउंटिंग नंबर्स. आगे है हमारा सेकंड क्वेश्चन. Count the number of line in each shape in the sequence of complete graphs. Which number sequence do you get? Can you explain why? अब हमें शेप मिली है ये, देखो 1 3 4 5 6 नहीं सॉरी 1 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इससे 6 आया. 10 कहाँ से आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो हमारा 10 आ गया. एंड 15 कहाँ से आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो हमारा 15 तब आया. आगे क्वेश्चन है हमारा how many little squares are there in each shape of the sequence of stacked squares? Which number sequence does this give? Can you explain why? So थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 1 4 9 16 एंड 25. इसका स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना 1 4 9 16 25. किसके स्क्वायर होते हैं? जैसे 1, ठीक है. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का. ओके. सो अगले क्वेश्चन में है हमें हाउ मैनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल्स. विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव? कैन यू explain why? Hint in each shape in the sequence how many triangles are there in each row. okay, so इसमें है फिर से वही आंसर 1 4 9 16 25. ये क्या है? स्क्वायर नंबर्स. अगला क्वेश्चन जो हमें ऐसे वाला दे रखा है ये देखो, इसमें भी वही है. ये कोच स्नो फ्लैग कैसे आया? यहाँ पे कितनी लाइन है? बस यही है पूरे चैप्टर में 3 12 48 एंड 48 के बाद हमने 4 मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई 4 करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई 4 करना है. ऐसे हमारा सारा आंसर आ जाएगा. सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.